हेलो नमस्कार मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे भाग नंबर 18 की। और हम अपने संविधान के अंतिम छोर पर हैं क्योंकि हमारे अब 4 भाग रह गए हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट आगे के भाग हमारे होते नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेंगे। आज हम देखेंगे पूरे भाग नंबर 18 को, कोई भी अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि भाग नंबर 18 पूरा का पूरा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे इसकी बात होती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास में बढ़ने से पहले आपके लिए मैं जैसे लाता हूँ 4 चांद के अंदर हर रोज एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देख लेते हैं मोटिवेशन शायरी को। देख लिए कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो, हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो। जिंदगी तो उनकी भी बदलती है, तकदीर तो उनकी भी बदलती है जिनके हाथ नहीं होते। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिनके हाथ नहीं होते जिंदगी तो उनकी भी बदल जाती है। आप क्यों घमंड करते हैं कि मेरे पास ये है और ये है और ये है। घमंड नहीं करना है क्योंकि तकदीर सबकी बदल जाती है। टाइम के अनुसार, समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है। मनुष्य हर पल अलग अलग रंग में ढलता रहता है। आप कभी भी ये ना सोचें, मैं या कोई भी ये ना सोचे कि मैं आज ऐसा हूं तो क्या मैं ऐसा ही हूं। जी नहीं, समय का कुछ नहीं पता कि क्या होगा। कभी भी किसी की मजाक बनानी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए प्यारे साथियों, देखिए आज की क्लास को अपना आप हेडिंग बना सकते हैं जिसे कहते हैं भाग नंबर 18। नोट कर लें जिसके हम बारे में बात करेंगे। भाग नंबर 18 अपना नोट कर सकते हैं। भाग नंबर 18 आपातकाल। आपातकाल। और ये हमारा अनुच्छेद कौन से आता है आप बेखूबी जानते होंगे क्योंकि मैंने अनुच्छेद नंबर 351 तक आपको बता दिया था। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 352 से हमारा आएगा अनुच्छेद नंबर 360 तक। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन संविधान के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपातकाल कौन से भाग में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो आइए इसे हम देख लेते हैं आज। और आज के बाद कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप क्लास किसकी देख रहे हैं? मेरी। क्योंकि मैं आपको पूरे बे से बताता हूँ, हर एक चीज के बारे में, हर एक जानकारी को बड़ी आसानी से आपको बताता हूँ। आइए प्यारे साथियों देख लेते हैं आज की क्लास को भी। तो आता हमारा अनुच्छेद नंबर 352। तो इसे समझते हैं अनुच्छेद नंबर 352 क्या होता है। तो अनुच्छेद नंबर 352 कहता है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बारे में बात करता है। कौन? अनुच्छेद 352, जिनके बारे में मैंने आपको बात की थी जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के इस वाले अनुच्छेद को, क्योंकि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार होता है और उसकी वह आपातकालीन शक्ति होती है कि वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आइए इसे लिख लेते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। और ये हमारी उद्घोषणा कौन कर सकता है? तो ये अधिकार होता है हमारे पास राष्ट्रपति को। जो मैंने आज को बताया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कौन सी है?
अनुच्छेद नंबर 352। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 352 के 2 में। यानी ये यहाँ पर 1 2 3 चलेगा, ये आपको 1 के अंदर मिलेगा, और फिर यहाँ पर चलेगा आपको दूसरा। जो दूसरा हमारा कहता है अनुच्छेद नंबर 352 ही चल रहा है ये, आप इसका ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 352 के तहत ही, यानी अनुच्छेद नंबर 352 के 2 के तहत हमारी अगली बात आती है कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी है, राष्ट्रपति ने अगर उद्घोषणा कर दी है और उसे कोई परेशानी लगती है कि यह उद्घोषणा सही नहीं है, इसमें कुछ और चेंज किया जा सकता है, तो इसमें वह पुनर्विचार कर सकता है। तो पुनर्विचार करके उसमें परिवर्तन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला हमारा यही बताता है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा में पुनर्विचार, यानी पुनर्विचार के लिए उद्घोषणा कर सकता है। इसे आप देखेंगे, उद्घोषणा में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है, उद्घोषणा में परिवर्तन कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 352 का 2। आपको बेखूबी पता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करता है और उसके बाद वह उसे वापस लेता है, तो ये वापस हमारी कैसे लेनी होगी? तो ये वापस हमारी कैसे लेनी होती है? तो मंत्रिपरिषद, और जो हमारा मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर ही इसकी लिखित यानी इसकी लिखित सलाह पर ही, यानी प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होता है इसकी लिखित सलाह पर ही वह उद्घोषणा में परिवर्तन कर सकता है। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? इससे अगला आइए देख लेते हैं इसको भी। तो प्यारे साथियों, नोट जरूर करते ही चलना है, आपको सारी जानकारी बता दूंगा मैं, आप बेखूबी ध्यान रखना है, बस आपको सिर्फ ध्यान ही रखना है, जानकारी मैं आपको सारी बताता चलूंगा। आता हमारा तीसरा, और तीसरा कहता है कि उद्घोषणा में बदलाव तब होगा, तो इसमें कहा है कि बदलाव तब होगा जब मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री, वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मंत्रिपरिषद के मुख्य ही कौन होता है? प्रधानमंत्री। इनकी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, यानी इनकी ही लिखित कार्यवाही के अनुसार क्या होता है, तो इसमें संशोधन किया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं, इनकी लिखित समीक्षा पर वापस ले सकता है। यानी राष्ट्रपति इसे वापस कब ले सकता है? जब इनकी दोनों की अपने आप में उद्घोषणा की जो है ये बात की जाएगी, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद में इसे शामिल कर लिया जाएगा, और लिखित रूप से ये दे दिया जाएगा कि हाँ अब बदलाव हो सकता है, अपने आप वह नहीं कर सकते। और आपको इसी के अंदर आएगा कि आपसे नोट करके इसमें पॉइंट लिखेंगे कि आपसे एक पॉइंट पूछा जाएगा, क्या अभी तक भारत में, हमारे संविधान के अंदर भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो आपातकाल की घोषणा हमारे संविधान में 3 बार हो चुकी है, और ये 3 बार कब कब हुई है? तो अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 352 में तो उद्घोषणा आती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आता है ये कब कब हुई है? तो ये हुई हमारी 1962 में, जब हुआ भारत और चीन का युद्ध। उसके बाद 1971 में, जब हुआ भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इसके बाद होता है हमारा 1975 में, जिसमें हमारा होता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग चीज़ों की, आंतरिक अशांति की बात करेंगे, ये कैसे हमारे सामने आया। तो हमारे इसलिए आप नोट करके लिखेंगे कि हमारे संविधान में जो हमारा आपातकाल है वो कितने प्रकार से लगता है। तो आपातकाल की स्थिति हमारे संविधान में कितनी है?
आपातकाल के कितने प्रकार हैं? 3। और ये कौन कौन से हैं? तो एक बार नोट करते चलें। एक तो है जिसे कहते हैं, एक तो होता है जिसे कहते हैं साधारण, यानी आपातकाल की स्थिति कितनी होती है? एक तो होती है बाहरी आक्रमण, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, और तीसरी होती है जिसे कहते हैं, तो आइए इसे लिख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। आता है हमारा जिसे कहते हैं बाहरी आक्रमण, दूसरा आता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, और तीसरा हमारे पास आता है, तीसरे की हम बात करेंगे किसके बारे में? तो तीसरा हमारे पास आता है, तो तीसरा आता है साधारण आपातकाल, यानी साधारण के बारे में बात करेंगे। बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और अगर राज्य के अंदर कोई भी बात होगी, यानी आंतरिक अशांति किसके कहाँ दिया गया था? तो ये भी दिया गया हमारे संविधान के अंदर, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह हमारे संविधान में ये सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन से, तो इसे चेंज किया गया। लेकिन इससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले क्या था? तो पहले था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति इसकी जगह पहले ये था, लेकिन ये चेंज आया हमारा कब? जो हमारा हुआ जिसे कहते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसी के अंदर हमारी ये बात जुड़ी। आप बेखूबी जानते होंगे, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी आगे की जानकारी की तरफ, तो एक बार इसे देख लें। तो जैसा मैंने आपको लिखवाई दिया है कि 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है वित्तीय आपात, साधारण आपात, और एक होता है आंतरिक अशांति। तो वित्तीय आपात होता है हमारा, वैसे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप समझने के लिए लिख लें कि कितने प्रकार से हमारा कैसे कैसे होता है। अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो आपातकाल की स्थिति बन जाती है, और आंतरिक अशांति मतलब भारत के अंदर कोई भी अगर विद्रोह संबंधित बात चल रही होगी तब भी राष्ट्रपति उसे आपातकाल की श्रेणी में घोषित कर देता है। और इसके तहत हमारे जो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम अपने अगले अनुच्छेदों के बारे में। तो एक बार आपको अगर पता है तो एक बार बता दें, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और हाँ, एक चीज और लिख लें कि ये कब कब लगा। तो आपातकाल की स्थिति 3 बार बनी, मैंने आपको बताया 3 बार बनी थी। एक बनी 1962 में, यानी इंडिया और चाइना के बीच, और इसके बाद बनी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच, और तीसरी बात आई हमारी 1975 में, जिसे हम कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये हमारे पास 3 बार इसकी स्थिति बन चुकी है। आपातकाल 3 बार हमारे संविधान में आ चुका है, इसकी आप बात जानते होंगे। आइए देखेंगे हम अपने अगले अनुच्छेद को, जो आता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 300, इसे देखेंगे 354। आइए प्यारे साथियों, एक बार शेयर जरूर करते रहें। 354 कहाँ आएगा सर? अभी तो 352 ही चल रहा है। 354 तो अभी बहुत लेट आएगा। 354 में हमारी बात आगे की आएगी। आइए देखेंगे हम पहले इसे ही। अनुच्छेद नंबर 352 का हमारे पास अब कौन सा आएगा? 1 2 3 हो चुके हैं, चौथा आप लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 352 का चौथे के बारे में मैं बात कर रहा था। 354 से याद आ गया मुझको, यानी मैं चौथा लिखवाता और बता रहा हूँ 354, यानी 4 उधर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करते चलें, गलत नहीं होने दूंगा, आपका ध्यान रखना है इस बात का। कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको
कोई आगे जाके परेशानी हो कि दूसरी क्लास में हमने ये देखा और इसमें ये देखा, पहली बार तो कहीं देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता ही इस वजह से रहा हूँ। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 352 का 4। 352 का 4 और ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 352 का 4 कहता है कि जब भी आपातकाल की स्थिति बनेगी और राष्ट्रपति इसे पारित करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा? तो राष्ट्रपति को बताना होगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जब यहाँ से ये दोनों बिलों में पास हो जाएगा, यानी लोकसभा पहले रोज लोकसभा में फिर राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर जाकर आपातकाल की स्थिति बनेगी तो आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कैसे? मंत्रिपरिषद की पूर्व सलाह पर। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य है। आइए इसे लिख लेते हैं। इसमें हमें किस बारे में बताया? तो अनुच्छेद नंबर 352 कहता है कि राष्ट्रपति जब लागू करेगा जब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास हो, यानी जब ही ऐसा हो सकता है जब 2/3 बहुमत से पास हो, अन्यथा वह लागू नहीं माना जाएगा। इसके बाद हमारी अगली स्थिति बनेगी अनुच्छेद नंबर 352 के 5 में। अनुच्छेद नंबर 352 और 352 का 5 हमारा क्या कहता है? तो ये कहता है आपातकाल की अवधि, यानी आपातकाल लगभग कितने समय का हो सकता है? तो आपातकाल की अवधि और ये कितने समय की होती है? तो आप बेखूबी जानते होंगे, ये 6 माह की होती है। लेकिन अगर कोई काम 6 माह में ना निपटे तो इसे कितने सप्ताह के लिए बढ़ा जाता है? तो इसे 7.5 सप्ताह के लिए इसे और बढ़ा देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत कम को पता होती है, तो सबको पता होती है। आइए इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 353। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। बहुत ही प्यार से आगे लेके चलेंगे। आपातकाल के प्रभाव, तो आप अपना हेडिंग भी बना सकते हैं। अगले पेज पर लिखेंगे हम आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल के प्रभाव में क्या क्या हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा था। अनुच्छेद कौन सा प्रभावित होगा वो भी इसके अंदर ही आएगा। हेडिंग बना लें अपना, क्योंकि हेडिंगों से सही याद हो जाता है हमारा, इसीलिए मैं आपको तोड़ कर पढ़ाता हूं कि आपको याद करने में आसानी हो। अनुच्छेद नंबर 353 और 353 का एक ही बात करेंगे, यानी फर्स्ट की। और इसलिए क्या कहता है? आपातकाल के, पहले आप अपना हेडिंग बना सकते हैं जो बोल रहा था, आपातकाल के प्रभाव, यानी आपातकाल के दौरान क्या क्या हो सकता है, ये अगले अनुच्छेदों में बताया है। तो आता हमारा अनुच्छेद नंबर 353 का ए या फर्स्ट। तो ये कहता है हमारा कि संघ क्या करता है? संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है, यानी संघ बता सकता है कि राज्यों के लिए कि वह ये काम करे, वह इस काम को ना करें। इसकी जानकारी कौन दे सकता है? संघ बता सकता है। इसके बारे में आप बेखूबी जानते होंगे। तो आइए क्या कहता है ये? संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद नंबर 353 हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं 53 के 2, यानी 53 का 2 क्या कहता है कि संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को। ये मैंने आपको पहले ही बताया था अनुच्छेद नंबर 250 के अंदर कि संघ जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। ये उसका कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आपको बेखूबी पता होगा।
आता है हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 353 का 2, 353 का 2, या इसे ही कह देते हैं बी, या इसे ही कहते हैं का ख। यानी हिंदी हो तो का ख, और अगर इंग्लिश हो तो ए बी, और अगर मैथ में हो तो 1 2 3। आप इस चीज को जानते होंगे। आता है इसके बाद 353 का बी, और ये कहता है कि ये बताता है कि संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। ये बात हमारी 2 जगह लिखी गई है। संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है या विधि स्थापित कर सकता है। तो ये आया हमारा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद आता है, इसे आप नोट जरूर करते चलें, अनुच्छेद नंबर 300। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, एक बार इसे नोट करें। इसके बाद अपने अगले अनुच्छेद को देखेंगे। आइए, नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद नंबर 355। 54 को नहीं लिख पा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 355 आता है कि 355 हमारा कहता है किस बारे में, तो ये कहता है कि संघ राज्यों के लिए कर्तव्य, यानी संघ के राज्यों के लिए कर्तव्य। संघ के राज्यों के लिए कर्तव्य से मतलब ये है कि संघ यानी केंद्र सरकार राज्यों के लिए कुछ कानून स्थापित कर सकती है। अगर कोई आक्रमण होता है तो, अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो, या कोई राज्य के अंदर कोई अशांतिजनक या असंवैधानिक काम होता है, तब वह सभी कानूनों को लागू कर देगी जो केंद्र के अंदर अधीन होते हैं। आइए इसे देख लेते हैं कि संघ के राज्यों के लिए कर्तव्य। कर्तव्य, और ये कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं अगर बाहरी आक्रमण हो तब भी, यानी राज्यों पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो इसे कौन देखेगा, संघ का अधिकार है। बाहरी आक्रमण हो तब भी, या कोई असंवैधानिक काम हो तब। असंवैधानिक कार्य में, असंवैधानिक कार्यों में आप इसका ध्यान रखेंगे। इस अनुच्छेद को नोट करें, फिर अपने अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे और अगले पेज पर हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद के बारे में, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 356। और 356 के बारे में आप बेखूबी जानते होंगे। इसमें बताया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रारंभ होना। आइए इसे हम देखेंगे, एक बार नोट करें। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, क्योंकि बेगर देरी के हम सिर्फ क्लास के अंदर बात करते हैं पॉइंटों की, ना कि कोई और बात की। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 356, और ये कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तीन सौ 52 से और 356 से कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, क्योंकि ये राज्यों के लिए है राष्ट्रपति शासन, और वो आपातकाल है सभी के लिए, जिसका निर्देश आप सभी को मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या बताया है कि तो इसके अंदर बताया है कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन जब भी लग सकता है जब राज्यपाल की मंजूरी हो। यह राज्यपाल का कर्तव्य है, शक्तियों में मैंने लिखवाया था, राज्यपाल की मंजूरी पर। पूर्व मंजूरी पर
ये राज्यपाल की शक्ति होती है कि राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर ही ऐसा काम किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर राज्य का जो कर्तव्य होता है, जिसे कहते हैं राज्यपाल का जो कर्तव्य होता है वह उससे छिन जाता है और वह असंवैधानिक करार दिया जाता है जो संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं किया जाता है। आइए इसे देखेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद नंबर 358। तो 358 हमारा किसके बारे में बताता है? आप बेखूबी जानते होंगे कि जब भी आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद नष्ट नहीं किया जाता, यानी कौन से अनुच्छेद की शक्तियां आपातकाल के दौरान भी वैसी ही बनी रहती हैं जैसी पहले होती हैं। आप बेखूबी जानते होंगे। नहीं जानते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नए देख रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 358 और ये कहता है अनुच्छेद 19 का नष्ट न होना। नष्ट न होना यानी अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 कभी भी नष्ट नहीं किया जाता। और कौन कौन से नष्ट हो जाते हैं? तो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। आपातकाल की स्थिति में सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद नष्ट किया जाता है? तो आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 का निरस्त होना। निरस्त होना ये अनुच्छेद, और इसके बाद मैं जो बता रहा था वो आता है अनुच्छेद नंबर 21 और 20, यानी 20 और 21। अपना अगला अनुच्छेद लिखेंगे आप, अनुच्छेद नंबर 359। और 359 कहता है कि अनुच्छेद 20, 21 कभी भी नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते हैं। और एक और लिख लें, एक क्योंकि लास्ट ही बताया, जिसे हम कहते हैं वित्तीय आपात, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ये तो सिर्फ दोबारा चल रहा है। 360 और ये कहता है वित्तीय आपात की घोषणा। आपातकाल की घोषणा। और आपको पता भी होगा कि ये ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, यानी आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल, ये है अभी तक नहीं लगा। आप इसके बारे में जानते होंगे। ये रहा आपका भाग नंबर 18। और आपका फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मैं उसे क्लियर कर देता हूं। आइए एक बार कमेंट में बता दें कि क्लास कैसी हुई। आइए एक बार देख लें इसे, क्लास को। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई पहली बार तो रहा ही नहीं होगा, क्योंकि सारी मैंने फुल जानकारी के साथ बताए हैं। तो अब जैसे कि हमारा टाइम भी हो ही चुका है, आधा घंटे की क्लास रहती है हमारी और लगभग ये पूरी हो चुकी है। तो हम देखेंगे अब आपकी अपनी आगे की जानकारी को अगली क्लास में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो सब पूछें, फिर हम बढ़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, और इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के साथ, क्योंकि सारे अनुच्छेद अब मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि कुछ ही अनुच्छेद कराऊंगा जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लेके चलेंगे जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। जो हमारा संविधान संशोधन होते हैं वो हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। यानी अब के बाद हमारी सिर्फ 2-3 क्लासें रह गई हैं और हमारा जो संविधान का टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। तो सभी को बता दें कि हमारा जो संविधान का टॉपिक वो समाप्त हो चुका है, यानी समाप्त होने वाला है। और हम आगे बात करेंगे ज्योग्राफी की, बड़ी ही बारीकी से मैं हर एक चीज़ को बताता चलूँगा। तो आइए प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।